छोड़कर सत्य ग्रहण करना, ये विवेक कहलाता है। विवेक करने से ही जीव का कल्याण है, इसी से उसका सारा अविवेक नष्ट होता है। उत्तम श्रेणी के संस्कारी जीव हों, चाहे मध्यम श्रेणी के अथवा अधम श्रेणी के, विवेक सबके लिए कल्याणकारी साधन है। अतएव सभी श्रेणी के लोग अपनी अपनी जगह से अपनी अपनी शक्ति के अनुसार विवेक पथ पर चलें और अपने मानसिक दुखों को मिटाएं। ऐसा सद्गुरु विशाल साहब ने सद्गुण शतक में निर्णय किया है। सद्गुणों का वर्णन करते हुए उसमें विवेक का, फिर अब धैर्य का लक्षण कि कैसे धैर्य में मनुष्य को रहना चाहिए। विरोधी मनुष्यों के प्रतिकूल व्यवहार से, धन और जन की हानि से, योजना की असफलता से, समाज में अपमान होने से, भयंकर शारीरिक व्याधि होने से मनुष्य का धैर्य डिगने लगता है। कोई भक्ति करता है तो भक्ति में भी अड़चने आती है, भक्ति में कोई नुकसान हो गया तो उसी में उसका धैर्य डिग जाता है और फिर उन्नति और शांति दोनों से वो वंचित हो जाता है। देखो, मकान बनाते हैं तो कितना धैर्य धारण करना पड़ता है, उसमें छड़, सरिया, सीमेंट सब लगा करके 15-20 दिन के लिए छोड़ देते हैं। अगर कहें कि भाई छत ढल गया, खोल दे, तुरंत गिर जाता है। तो धैर्य न रहेगा तो व्यवहारिक काम भी नहीं होता है। किसान बीज को डाल देता है खेत में और धैर्य रखता है 10 दिन 5 दिन, तब उगता है धीरे धीरे, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 3-4 महीने में फसल होता है। अगर धैर्य न धारण करे तो फिर व्यवहारिक जीवन में भी सफलता नहीं मिल सकती। जीवन ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिसमें सब समय सब प्रकार की अनुकूलता बनी रहे। कहाँ हर समय अनुकूलता रहती है? प्रतिकूलता तो होगी ही होगी। अनुकूलता है तो प्रतिकूलता, धूप है तो छाया, रात है तो दिन, एक दूसरे के बीच लगा रहता है। बीच बीच में आंधी तूफान आते ही हैं, परंतु यह ध्यान रहे कि सब समय सामान्य वायु ही रहता है। गुरुदेव जी कहा करते थे कि आंधी तूफान 2-4 घंटे का होता है, 2-4 दिन का हो गया। पानी बरसात होता है तो लगा है 5 दिन लगातार झड़ी चल रही है, लेकिन कितने समय के लिए, बाद में उसको ठीक होना ही होता है। तो आंधी तूफान क्षणिक होते हैं। हम हर विपत्ति का निवारण चाहते हैं, परंतु समझ लो कि धैर्य सभी विपत्तियों की महौषधि है। तुम केवल धैर्य रखो, प्रतिकूलता अपने आप बहकर पता नहीं कहाँ चली जाएगी। तो ग्रंथकार कहते हैं, विपत्ति आने पर धीरज न छोड़े, विपत्ति परे घबराए नहीं, जहां जान देह को भोग। देह का भोग जान करके उसमें घबराना नहीं चाहिए। ठहरी रहे उद्धार में समर देह के योग। ये समझ ले कि विपत्ति हमारे देह का भोग है, जो हमारी ही करनी का फल है। आज नहीं तो पहले का है, पहले कहीं न कहीं कमा के रखे थे, वही जो है निकलता है। शरीर तो युद्ध क्षेत्र है। समर का मतलब युद्ध का क्षेत्र है वो। समर देह के योग। यहाँ अपने उद्धार के लिए मानसिक शत्रुओं से युद्ध करना है। हमें अपने दुर्गुण एवं दुर्बलताओं को मारना है। किसी मनुष्य को नहीं मारना है, बल्कि अपने दुर्बलताओं को मारना है। इस शरीर क्षेत्र में रहकर ये उपाय सोचना चाहिए कि हमारे जीवन के सारे कर्म विघ्न रहित हों। हम अपने जीवन का ऐसा कर्तव्य पथ चुने जिसमें दूसरों से न उलझना पड़े। साधक को चाहिए कि वह निरंतर विषयासक्ति का त्याग करे और जड़ दृश्यों की सारी अहंता ममता मिटाता रहे। अपनी कल्याण साधना से असावधान होकर मोह न ले। मन में लोभ और मोह की आंधी चल रही है, परंतु उसमें तिल भर भी विचलित न हो। और काम क्रोध के ताप मन को झुलसा न सके, अर्थात मनोविकार के द्वंद्व आने पर धीरता न खोएं। फिर वे अपने आप शांत हो जाएंगे और विवेक द्वारा उनकी जड़ खोद खोद करके उनको मिटाता रहे। कहते हैं कि चाणक्य, उनका नाम था विष्णुगुप्त,
और पिता का नाम चाणक्य था, तो चाणक्य नाम से चला करता है नाम, प्रसिद्धि उसी की है। तो एक बार जा रहे थे जंगल किनारे, तो कुछ घास को पैर में गड़ गया, तो गड़े बहुत पीड़ित हुए। तो फिर वो निकाले कांटा और निकाल करके देखे क्या गड़ा, तो कुछ घास का था वो पहना। तो उसको लकड़ी से खोद करके उसकी जड़ तक निकाले, और निकाल करके गांव से गए मट्ठा मांग के लाए और मट्ठा उसमें डाले ताकि फिर से उगने न पाए। तो इतने मतलब हम लोग ना, तो वो ढेला लगा, ठोकर लगी, और ठोकर लगी बस हाथ पैर पकड़े हाय हाय कहे और फिर चल दिए, छोड़ के चल दिए। ये नहीं पत्थर पड़ा है तो उसको चलो किनारे कर दो, कुछ कर दो, लेकिन तभी उनमें अद्भुत कुछ करने की क्षमता। जो धैर्यवान होगा वही ज्ञानी है और वही श्रेष्ठ है, और वही सारे द्वंद्वों को तृणवत जीत कर अपने आप में प्रकाशित एवं प्रशांत रहता है। धैर्य सुख की राशि है, उसके होने पर ही जीव अपने पद में स्थित होता है। तो सद्गुरु विशाल साहब ने मुक्ति द्वार में इसका वर्णन अपने शब्दों में किया कि विपत्ति परे घबराए नहीं, जाने देह के भोग, ठहरी रहे उद्धार में समर देह के योग, उपाय सोचितन क्षेत्र में विघ्न रहित करतूत, निर्वार करे जड़ ग्रंथि को गाफिल होय न सूत, लोभ मोह वायु चले हटे न तिल भर आप, काम क्रोध की उष्णता लगे न मन में ताप, धीर सुजान सयान सोई आपन आप प्रकाश, प्राप्ति करे पद आपनो लही धूरज सुख हराश। धैर्य का जो सुख है फिर वो राश होगा, मतलब ढेर होगा। अब स्वरूप है वीरता का। वीरता भी सद्गुण है। सब इस सद्गुणों का वर्णन साहब कर रहे हैं। कायर आदमी कुछ नहीं कर सकता, जैसे बिना धीरता और साहस के युद्ध में विजय नहीं होती, वैसे उसके बिना मन के विकारों पर भी विजय नहीं होती। किसी भी क्षेत्र हो, चाहे व्यवहारिक क्षेत्र हो, परमार्थ के क्षेत्र हो, दोनों जगह वीरता की आवश्यकता है, धैर्य की आवश्यकता है। वीर भाव वाला व्यक्ति ही अपने गलत स्वभाव को जीत सकता है। वीर वही जो स्वभाव ही जीते, ये कथन परम सत्य है। ग्रंथकार कहते हैं, भीत न होवे वीर को, यकरस अपना जोश, चला जाए संग्राम में बरबस अरि के कोश। गुरु कहते हैं कि शत्रु से लड़ने के लिए युद्ध क्षेत्र में वीर सिपाही को भय नहीं होता। उसके जोश एवं साहस एक रस रहते हैं। ऐसे बाजा बजाते हैं युद्ध क्षेत्र में जाने वाले, और ऐसा बजाएंगे कि बिल्कुल मन में जोश हो जाता है, और जोशदार भाषण भी करते हैं ऐसा, ताकि उसमें कमी ना होने पाए। अब फिर वो शत्रु के उसमें घुस जाता है क्षेत्र में, और एक रस उनका साहस बना। मरो चाहे जीतो, दो चीज है, मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा और जीत जाओगे तो धन मिलेगा। और उसको धार्मिक बाना भी पहनाया जाता है। कबीर साहब ने भी बीजक में रमैनी में कहा है कि छत्री सोजो कुटुंब सुजूझे, पांचों में एक के बुझ। वहाँ पर छत्री अपने आप की तरफ के लिए है, और सवाई वाकी बाढ़े कर्मा, जो युद्ध क्षेत्र में जीत जाएगा तो उसको धन मिलेगा, यश मिलेगी, कीर्ति मिलेगी, लेकिन मर जाएगा तो उसका धर्म 1.25 गुना बढ़ जाएगा, वहाँ स्वर्ग उसको मिलेगा। ऐसा ललकारते हैं। तो जो वीर होता है वो संग्राम करते हुए बलपूर्वक शत्रु की सेना में घुसकर उसका विध्वंस करने लगता है। वह बलशाली वीर सिपाही अपने मरने की बात को बिल्कुल अलग रखकर मन में यही निश्चय रखता है कि मैं शत्रु दल में पहुंचकर शीघ्र ही उनका विनाश कर दूंगा, और इस निश्चय के अनुसार वह घमासान युद्ध करता है। साधक और साधु का भी यही काम है। साधक भी वीर होता है, साधु भी वही वीर होता है। साधु मतलब पका हुआ, साधक अभी चल रहा है। तो दोनों का भी यही काम है। उसे समझना चाहिए कि ये शरीर शत्रु दल का किला है, शत्रु दल है ये शरीर ही शत्रु दल का किला है। इसमें कौन कौन शत्रु रहते हैं? तो इसमें कामादि शत्रुओं की फौज पूरी इसी शरीर के अंदर है। सब पाप का यह बाप है, सब पाप के पुत्र हैं। कैसे हो?
इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप का यह पुत्र है, सब पाप का यह पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का यह बाप है। इस देह को मैं मान लो, बस देह मानो तो उसको फिर सजाने संवारने और उससे भोगों के लिए इसको ऐसा होगा वैसा होगा। इस शरीर से ही सब शत्रुओं का ही फौज पूरा घिरा हुआ है। उसे सावधान रहना चाहिए कि वह इस किला में कहीं फंस न जाए। रात दिन मानसिक शत्रुओं से युद्ध करते हुए बुरी वासनाओं को जड़ से खोद खोद कर उन्हें ध्वंस करता रहे। साधक को चाहिए कि वह पूरी वीरता के साथ दुर्गुणों की सेना का विध्वंस करे और जहाँ तक उसका चिन्ह मिले खोज खोज करके उनको निर्मूल करता रहे। एक चिन्ह बाकी रह गया तो फिर से वो पैदा हो जाता है। एक दुर्गुण छूट गया तो फिर से वो दुर्गुण वो वापस आ जाता है। एक सद्गुण आ गया तो सद्गुण के समूह फिर से इकट्ठा होने लगते हैं। लेकिन एक भी कोई चीज़ का चिन्ह छूटा तो फिर से वो पैदा हो जाते हैं। जैसे वो नागर मोथा, इधर गेंगरवा कांदा कहते हैं क्या, तो वो उसको उखाड़ो, अगर उसका नीचे जड़ छूट गया है तो फिर से वो पैदा हो जाता है। किसान निराई करता है नागर मोथा की, तो दिन भर किया निराई तो शाम को घर जाने लगता है तो नागर मोथा कहता है तुम जाओ घर का हम जाई तर का, और तुम आई हो घर से हम अबे तर से। मतलब तुम घर को जाओ, नींद लिए ऊपर ऊपर, उसकी गांठ तो नीचे पड़ी है, तो तुम घर को जा तो मैं नीचे को जा रहा हूँ। अब सुबह आप घर से वापस आएंगे निदाई करने के लिए, तब तक मैं नीचे से फिर ऊपर आ जाऊंगा। तो ये छूटा रहता है। ऐसे ही सदगुरु कहते हैं एक चिन्ह भी न छूटे, खोज खोज करके उनको निर्मूल करता रहे। अब अगला लक्षण है शील का। चरित्र, चाल चलन, मन की स्थायी वृत्ति, स्वभाव, सद्वृत्ति, शुद्ध चरित्र, सत्य भाव, राग द्वेष विहीनता, तटस्थ व्यवहार, संकोची स्वभाव, मुरव्वत आदि को शील कहते हैं। ये वृहत हिंदी कोश में इनके शील का क्या क्या अर्थ है इसको लिखा गया है। कौन कौन सा? चरित्र को शील, चरित्र को भी कहा गया, चाल चलन को भी कहा गया है, इसका चाल चलन कैसा है, और मन की स्थायी वृत्ति, स्वभाव, सद्वृत्ति, शुद्ध चरित्र, सत्य स्वभाव, राग द्वेष विहीनता, तटस्थ व्यवहार, संकोची प्रकृति, मुरव्वत, ये सब शील के लक्षण हैं। और साकी ग्रंथ में भी आया है शीलवान सबसे बड़ा सब रत्नों की खान, तीन लोक की संपदा रही शील में आन। हमें शीलवान होना चाहिए। तो इसी संदर्भ में सदगुरु विशाल साहब भी कहते हैं किसी के रास्ते में कांटे न फैलाएं, काट न बोवे और को आप दूर से त्याग, शुद्ध करे मन आपना गहे शांति तजियाग। किसी से लड़ने झगड़ने की बात को दूर से ही छोड़ दे, सदैव अपना मन शुद्ध करने के प्रयत्न में रहे और राग द्वेष की आग छोड़कर शांति धारण करे। तुम्हारे मन में जो ज्वालामय क्रोध है, अभ्यास करके उसको शांति शीतल पानी से बुझाने का प्रयास करो, तथा सब प्रकार का आग्रह और हट छोड़कर तथा निश्चल बनकर शीतल स्वभाव के बनो। समस्त विषयाशक्ति रूपी घास में आग लगा दो और भोगों की सारी कामनाओं का त्याग कर दो, फिर तुम्हारे साथ सदा के लिए शुद्ध शील आ विराजेगा। तुम सांसारिक कामनाओं में पड़कर ही निश्शील, कठोर एवं चरित्रहीन बनते हो। विषयाशक्ति घटने पर निश्शीलता घटेगी। जो अनासक्त एवं निश्शीलवान हो जाता है वह कभी भी दुखी नहीं होता। मनुष्य को चाहिए कि वह असहनशीलता और कठोर स्वभाव को त्याग कर सबसे नम्रता का बर्ताव करना सीखे। सदैव सबसे ऐसा संभाल कर वचन बोले कि कभी किसी को उसकी वाणी से कष्ट न हो। करी अध्यास मिटाइए ज्वालामय जो क्रोध, निश्चल होए शीतल बने तोड़ी सबे अनुरोध। सकल विषय तृण जार के करे कामना भंग, शूल सिद्ध शुद्ध शील साथी मिले कभुन तेई को तंग।
असहन कठिन स्वभाव तजी, गहे नम्रता चाल, कभू न काहू को होय दुख, बोलत बचन संभाल। ऐसा संभाल करके वचन बोलो कि किसी को तकलीफ ना हो। ये जीभ ऐसी तलवार है कि बड़े बड़े तलवारों से भी ये भारी पड़ जाती है। तलवार की जो चोट है एक बार घाव भर जाती है, लेकिन वाणी की जो तलवार की जो चोट है वो बहुत मुश्किल है, जीवन भर नहीं भरती है। कहते हैं कि जीभ में लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती है। अब विचार का लक्षण साहब यहाँ पर बताते, विचार किसको कहना चाहिए, इस सब की चर्चा है। मनुष्य को चाहिए कि वह विचार कर बोले, विचार कर उठे, विचार कर बोले, विचार कर बैठे, विचार कर किसी व्यक्ति का संबंध जोड़े एवं तोड़े, विचार कर खाए पिए और सारे काम विचार करे। जो अपने हर बात एवं काम के पहले विचार लेता है वो धोखा नहीं खाता। इसके साथ अपने आप के विषय में विचार करे कि मैं कौन हूँ, जगत क्या है, इसका और मेरा संबंध कैसा है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या मैं अपने उद्देश्य पर चलता हूँ। मानव की मानवता इसी में है। मानवेतर प्राणी ये सब विचार नहीं कर सकते, केवल मानव ही विचार कर सकता है। जिसमें विचार नहीं वो पशु तुल्य है, क्योंकि विचार से ही सभी खानियों से मनुष्य को अलग किया गया है। मननात् मनुष्य मनन करता है, चिंतन करता है। अन्य पशु पक्षियों में वो क्षमता नहीं है। मन तो है थोड़ा बहुत, बस अपने खूंटे पर बंधा है तो लौट करके आ जाता है, इतना भर उसका मन है। और हरी हरी घास देखता है दूर तक तो वहाँ चला जाता है, इतने उसको विचार है, बाकी विचार उनको नहीं है। और इसी विचार के कारण ही मनुष्य को अन्य खानियों से अलग किया गया। नहीं तो पिंड तो है ही, जैसे जानवर पैदा होते पिंड, ऐसे ये भी पिंड है, लेकिन विचार करने के कारण, मन विस्तृत होने के कारण से इसका नाम मनुष्य पड़ा और अलग श्रेणी में रखा गया। जिस संसार के झमेले में पड़कर हम नित्य अनेक दुख सह रहे हैं, इसके साथ में रहने से हमारा क्या लाभ है। सबके बीच में पड़कर हम असंख्य उपद्रव अपने सिर पर ओढ़े घूमते हैं, इन सब में हमारा क्या प्रयोजन है। चारों खानियों की असंख्य देहें अनादिकाल से धारण कर उनके अथाह दुखों को हम सदा से भोगते आए हैं और हर समय दुखों से बचने के लिए अपने हाथ पैर मारते आए हैं, परंतु आज तक हमारी विचार की आंखें नहीं खुली और हम इनसे बचने के लिए सावधान नहीं हुए, जिससे सारे दुखों का अंत हो। उस आचरण पर हमने कभी विचार नहीं किया। हम सदैव से घूम घूम कर दुखदायी विषयाशक्ति के पथ पर ही चलते रहे। हमने अपने उद्धार के लिए कभी सोचा ही नहीं। जो व्यक्ति उपयुक्त प्रकार से निरंतर विचार करता है वह संसारिकता से उपराम विरक्त एवं उदास हो जाता है और मन में बारंबार सोचता है कि मैं कहाँ और किसके पास जाऊं, जिससे दुखों से छूटने का रास्ता मिले और मेरे सारे उपद्रव समाप्त हों। जिसके मन में उपर्युक्त प्रकार की विचार मथानी निरंतर चलती है, उसी को कुछ दिनों में स्व और पर का सच्चा बोध होकर वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। सांसारिकता में दुख एवं दोष समझ लेने पर विचार जगता है, विचार जगने पर सांसारिकता से विरक्ति होती है। फिर यह क्रम यदि चालू रहा तो साधक के मन में अखंड वैराग उदय हो जाता है और तब उसके मन के सारे बंधन नष्ट होकर के खत्म हो जाते हैं। कौन लाभ जग साथ में जो सहते दुख नित्य, विविध उपाधि सबन की भार धरे नहीं मित्य। अनंत देह चौखान की तिन दुखों का था, तदपि न चेते आज तक त्राहि त्राहि करे त्रा। कभू न सोचे मार्ग वह जहिते सब दुख जाए, घूमि घूमि उतही रहे कभू न सोच समाए। भूप राम विचार करी कहाँ जाऊं कहीं पास, होय सकल दुख हानि मम गौरव विविध प्रकाश। ऐसी मनन मथानिया चले रहन दिन जाए,
वही बचे यही फंद से, जस का तस ही दिखाए। विचार साथ उपरामता, दुख ही विचार जगाए। भयो अखंड विराग तब, तोड़ी फंद मन काए। ये मुक्ति द्वार में सद्गुण शतक का प्रसंग है कि इस प्रकार से जो विचार करेगा उसको फिर अखंड वैराग लगेगा और वही सब बंधनों को तोड़ करके अलग हो जाएगा। अब है निर्माणता का स्वरूप। सामान्य आदमी भी समझ सकता है कि अपना माना हुआ शरीर क्षण क्षण बदल रहा है और एक दिन एकदम छूट जाएगा।